बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में लोग देखने वाले हैं किसी भी संख्या का वर्गमूल कुछ सेकंड के अंदर आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे आप कुछ सेकंड के अंदर बहुत कम समय में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ठीक है, तो वो आज हमको सीखना है। तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ समझा दूंगा, उसको आप एकदम अच्छे समझ जाइएगा। फिर आपको मैं ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट जो है वो बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप निकाल सकते हो। तो आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक जो है वो किसी स्क्वायर नंबर पे ही अप्लाई होगा, मतलब जिसका पूरा पूरा स्क्वायर रहेगा उसके ऊपर ही ये ट्रिक अप्लाई होने वाला है। अगर किसी का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे 26 का पूरा वर्गमूल है क्या, नहीं है, तो ये ट्रिक 26 पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्या पूर्ण स्क्वायर नंबर पर, ठीक है ना, पूर्ण स्क्वायर नंबर पर हम लोग का ट्रिक अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे आपके पास है एक का स्क्वायर, देखो स्क्वायर मैं यहां पर लिख देता हूं 1 से लेकर 30 तक का। 1 4 9 16, तो 1 का ये वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, और एक 3 का वर्ग है, और एक इसका वर्ग है 4 का, और 5 का वर्ग बोलिए मुझे कितना हो जाएगा 25, और 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, और बोलिए 10 का वर्ग हो जाएगा 100। ठीक है, अब मैं 11 का भी वर्ग इसी तरह लिख देता हूं। देखिए 11 का वर्ग हो जाएगा कितना 121, 12 का वर्ग हो जाएगा कितना 144, 13 का वर्ग हो जाएगा कितना 169, 14 का वर्ग हो जाएगा 196, 15 का वर्ग हो जाएगा 225, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, 17 का वर्ग हो जाएगा 289, और 18 का वर्ग हो जाएगा कितना 324, और 19 का वर्ग हो जाएगा कितना 361, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। अच्छा बच्चों, मैंने ये क्यों आपको बताया, मैं इसके अंदर से आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं जो आपको हमेशा याद रखना है, और वो चीज आप याद रखोगे तो आपका जो वर्गमूल है वो कुछ सेकंड के अंदर है, 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेगा। यदि आप लोग देखते हो तो यहां ध्यान दो, 1 का वर्ग क्या है 1 है, ठीक है। अब 2 का वर्ग क्या है, वहीं पर 12 का वर्ग भी देखो 4 है, तो सबका इकाई स्थान 9 9, 6 6, 5 5, 6 6, 9 9, 4 4, 1 1 0। मतलब आप 30 यहां पर 21 से लेकर 30 का भी वर्ग निकालोगे तो सबका जो इकाई स्थान है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, समान रहेगा। समझ में आ गया आपको, एक लॉजिक समझ में आ गया कि भाई 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक सबका इकाई स्थान क्या रहेगा बच्चों, समान आ रहा है। देखो समान आ रहा है, तो मतलब अभी जो 1 है वो रिपीट भी हो रहा है। यहाँ पर देखो एक 9 के वर्ग, एक 1 के वर्ग में है और एक 9 के वर्ग में है। अब 2 का वर्ग देखो, आप यहाँ पर देखो 2 के वर्ग में भी 4 आ रहा है इकाई स्थान पर, और 8 के वर्ग में कितना आ रहा है 4 आ रहा है इकाई स्थान पर। अब 3 के वर्ग में देख लो बच्चों, 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में, 3 के वर्ग में भी 9 आ रहा है इकाई स्थान पर, और 7 के वर्ग में कितना आ रहा है 9 आ रहा है इकाई स्थान पर। 4 का वर्ग देख लो, 4 और 6 के वर्ग में, 4 के वर्ग में भी इकाई स्थान पर 6 आ रहा है, और 6 के वर्ग में इकाई स्थान पर क्या आ रहा है 6। सिर्फ बच गया क्या 5, 5 जो है वो किसी से मिलता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया कि क्या क्या मिला इकाई स्थान पर, 1 4 9 6, 1 4 5 6 9, देख लो 1 4 5 6 9। ये संख्याओं, अगर ये संख्याएं इकाई स्थान पर है, अगर यूनिट प्लेस पर, यूनिट प्लेस अगर ये संख्याएं इकाई स्थान पर है तभी उन संख्याओं का वर्गमूल निकलेगा। अगर ये संख्या इकाई स्थान पर नहीं है मतलब उनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक संख्या लिख दूं 1362, तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है 2 है। अब 2 अगर इकाई स्थान तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, मतलब ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट नंबर हो गया। ये क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट नंबर। इसको कैसे निकाला जाता है मैं बाद में बता दूंगा, समझ में आ गया। तो आप इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, क्या है
2 है। ठीक है, अब जिनके इकाई स्थान पर 1, 4, 5, 6, 9 रहेगा उनका ही वर्गमूल हम निकाल सकते हैं इस विधि का उपयोग करके। और 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा और 8 रहेगा, इनका अगर यूनिट प्लेस पर है ये लोग, अगर ये लोग यूनिट प्लेस पर हैं तो इनका वर्गमूल निकलेगा क्या बच्चों, बोले मुझे? नहीं निकलेगा। ठीक है, इकाई स्थान पर अगर 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये संख्याएं दिख रही है आपको तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा। अगर आपको 2, 3, 7 और 8 दिखा मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। एक पहला ट्रिक आपको समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब क्या है देखिए ध्यान से, अब आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन के यूनिट प्लेस, आंसर का क्वेश्चन का यूनिट प्लेस और आंसर का यूनिट प्लेस। ठीक है, देखो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है 1, 4, 5, 6 और 9, ये हो सकता है आपका क्वेश्चन के यूनिट प्लेस। मतलब जो नंबर दी जाएगी उसके इकाई स्थान पर या तो 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, नहीं तो 9 रहेगा। इसके अलावा अगर ये आ गए 2, 3, 7 और 8 आ गया तो इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, तो आप अगर 1 रहेगा तो 1 के लिए 2 आंसर आते देखो, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। ठीक है, अब 4 है, 4 के लिए क्या आएगा, सॉरी 4 है ना, तो 4 दो जगह है, एक तो 2 का भी वर्ग है और ये 8 का भी वर्ग है, तो 2 आएगा और कितना आएगा, 8 आएगा। 5 के लिए तो 5 ही रहने वाला है। 6 की जगह कितना आने वाला है, 6 का, 6 का 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है, और 9 का कितना आएगा, 9 का 9 कहां पर है, 49, 3 आएगा या तो 7 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको 1 का 1 मालूम है तो दूसरा क्या करेंगे, जैसे 1 का मुझे मालूम है कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो दूसरा 10 में से 1 घटा दीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा आपको 9। अगर आपको 4 मालूम है यूनिट प्लेस में किसका आता है 2 का, तो 10 में से 2 घटा दीजिए, आंसर मालूम पड़ेगा 8। देखो सबको जोड़ने पर 10 मिलेगा, 1 और 9 10, 2 और 8 10, 6 और 4 10, 3 और 7 10। हाँ चलिए, तो हम आ जाते हैं हमारे सवाल पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लूंगा, उन क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा आपके सामने सॉल्व करूंगा। देखिए पहला सवाल है मेरे सामने 7921। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, उसको 2 2 की जोड़ी बना देंगे। क्या करेंगे आप, 2 2 की जोड़ी बना देंगे। ये 2 2 की जोड़ी बना दी है मैंने, ये 21 का जोड़ी बना दिया, 79 का जोड़ी बना दिया। ठीक है बच्चों, अब 21 तो इसका इकाई स्थान देखो, क्या इसके इकाई स्थान पर क्या है, 1 है, इसके इकाई स्थान पर क्या है 1 है, और किसके इकाई स्थान पर 1 आता है, तो वो है 1 और 9। जिसके इकाई स्थान पर देखो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस, क्वेश्चन का यूनिट प्लेस है 1 है, तो 1 के लिए या तो 1 होगा या तो क्या होगा 9। ये आपके पास 2 प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि आपका 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। ठीक है, अब 79 देखना है किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 79 आता है यहाँ पर 64 और 81 के बीच में 79 आता है। ठीक है, 84 और 64 और 81 के बीच में आता है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया आपको, तो किसका आंसर हो जाएगा ये, तो ये किसके सबसे नजदीक है, 81 के सबसे नजदीक है। 81 का आंसर कितना है, हाँ तो ये 79 है। ठीक है, तो 79 का क्या आंसर आएगा, इसके पहले वाला नंबर हमेशा ले लेंगे, कितना ले लेंगे 8। ठीक है, अब 81 और 89 समझ में आ गया, ये जो हो जाएगा, अब 79 आ गया ना, तो इसके पहले वाला नंबर हमेशा लेंगे, इसके पहले वाला नंबर। ठीक, 79 आता 64 और 81 के बीच में, तो 79 के पहले वाला 8। अब देखना है कि 8 तो आ गया, अब 89 81 होगा आंसर, तो ये 79 किसके ज्यादा करीब है, 81 के, तो हमारा आंसर कितना आएगा 89 आएगा। तो मतलब 7921 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। समझ में आ गया, अगर नहीं समझा तो टेंशन मत लो, एक सवाल और मैं और कर देता हूं। देखिए अगला है आपके सामने 5041, कितना है 5041। सबसे पहला काम क्या करना है आपको बच्चों, 2 2 की जोड़ी बना देनी है। ठीक है, 2 2 की जोड़ी बना देनी है। अब इसके अंदर यूनिट प्लेस पर क्या है 1 है, तो 1 का आंसर 1 या तो 1 रहेगा
या तो क्या रहेगा 9 रहेगा, उसका यूनिट प्लेस या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। अब 50 देखो 50 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो 49 और 64, तो 49 और 64 के बीच में आता है, तो हमेशा ऊपर छोटा वाला नंबर लेने का, ठीक है। तो 71 या तो 79 होगा, 71 या तो 79 होगा। वो किसके नजदीक है, 50 के, तो 50 के लिए तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 70। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा, 70। समझ में आ गया। अब ये 50 देखो ना 49 के करीब है ना, अगर 50 की बात करें और 50 लिख दें तो 49, 64 और ये 50, तो 50 किसके ज्यादा नजदीक है, 79 के नजदीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 71 हो जाएगा, पहला वाला नंबर। समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं इसको, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहां पर देखो आप लोग 6724 6724 है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आने वाला है, ध्यान देंगे। अब सबसे पहले इसको 2 2 की जोड़ी बना ली मैंने, 2 2 की जोड़ी बनाऊंगा तो ये क्या है, 4, यूनिट स्थान पर क्या है 4 है, यूनिट प्लेस पर क्या है 4, तो 4 के लिए आंसर या तो 2 आएगा या तो क्या आएगा, 8 आएगा। उसका यूनिट प्लेस या तो 2 रहेगा या तो 8 रहेगा, मतलब ये 2 और 8 फिक्स हो गया है। अब 67, अब 67 देखो किसके बीच में आ रहा है, 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, 67 आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा पहला वाला नंबर लेंगे, 67 है तो हमेशा पहला वाला नंबर 82 या तो 88 होगा। अब हमारे पास 2 नंबर आ गए, या तो 82 होगा या तो 88 होगा। अब 67 की बात करें तो वो है 64 के ज्यादा पास है, जो 67 है वो किसके ज्यादा पास है, 64 के, तो हमारा आंसर आ जाएगा 82। तो इसका आंसर हो जाएगा 6724 का आंसर आ जाएगा 82। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक सवाल और लेते हैं, आखिरी सवाल लेता हूं, एक आखिरी सवाल, उसके बाद आपको मैं होमवर्क दूंगा, उसको एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये आखिरी सवाल समझ में आ जाएगा आपको, कुछ सेकंड के अंदर आएगा आंसर आपका, खाली एक बार ध्यान से देखते जाइएगा। अब मेरा अगला सवाल है 2916, ठीक है। अब सबसे पहले काम क्या है इसका, 2 2 की जोड़ी बनाओ। अब 2 2 की जोड़ी बनाने के बाद मालूम पड़ता है कि ये 6 जो है किसके यूनिट प्लेस पर आता है, तो 6 जो है वह 4 और 6, तो इसका 2 आंसर है, 4 या तो 6, 4 या तो 6, मतलब यूनिट प्लेस मालूम पड़ गया कि हमारा जो आंसर है उसका इकाई स्थान 4 में तो 6 रहेगा। अब 29 देखेंगे, 29 किसके बीच में आ रहा है, देखो 29 आ रहा है 25 और 36 के बीच में, 25 और 36 के बीच में, तो 5 और 6 में सबसे पहले कौन किसको लेंगे, 5 को लेंगे, छोटा वाला नंबर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, या तो 54 हो जाएगा या तो 56 हो जाएगा। ये दोनों में से एक आंसर आने वाला है, या तो 54 आएगा या तो 56 आएगा। अब आपको देखना है ये 29 जो है किसके ज्यादा करीब में है, 29 जो है ये किसके ज्यादा पास में है, बताइए, ये है 25 के ज्यादा पास में, तो इसका आंसर आ जाएगा 54। अगर ये 36 के पास में होता तो 56 आंसर आता, तो इसका 2916 का आंसर आ जाएगा 54। समझ में आ गया बच्चों यहां तक, हाँ चलो, तो इस तरह से हो गया सवाल। और इसी तरह से आप किसी भी नंबर का वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहां से पूरा यहां तक बताया, एकदम आसानी से देख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं, उन होमवर्क को आप क्या करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। जैसे मेरे पास पहला सवाल, एक 5 सवाल दूंगा आपको मैं, पहला है आपका 1444 और उसके बाद आपका है 19636, उसके बाद आपका है 3969, इसके बाद आपका है 3136, इसके बाद आपका है 7921। अच्छा बच्चों, आपको एक आखिरी बोनस के लिए मैं करा देता हूं यहां पर 1369, ठीक है। ये आखिरी एक समझ लीजिए जाते जाते, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या काम करना है, 2 2 की जोड़ी बनाना है, देखो ध्यान से देखते जाइएगा, 2 2 की जोड़ी बनाना है। अब ये 9 जो है वो किसका यूनिट प्लेस में आता है, 9 जो है वो 3 या 7 का है, ठीक है, 3 या तो 7, ठीक है। तो यूनिट प्लेस मुझे मान पड़ेगा 3 नहीं तो 7 है। अब मुझे क्या आएगा, 13 किसके बीच में आएगा, 9 और 16 के बीच में आएगा 13, 9 और 16 के बीच में आएगा 13। तो मैंने क्या बोला है, 3 और 4 में क्या चुनेंगे हम लोग, 3 चुने लेंगे, तो 33 रहेगा, नहीं तो 37 रहेगा बच्चों,
क्या रहेगा 33 रहेगा, नहीं तो 37 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा 13 9 के ज्यादा पास, 9 के ज्यादा पास में रहेगा कि 16 के ज्यादा पास में रहेगा, तो 13 जो है वो 16 के ज्यादा पास में रहेगा। अगर 9 और 13 की बात करूं यहाँ 4 का फर्क है, और 13 और 16 की बात करूं यहाँ 3 का फर्क है, तो मेरा जो 13 वो 16 के पास में रहेगा, मतलब इसका आंसर कितना आने वाला है 4, नीचे वाला संख्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 के ज्यादा पास में होता तो 33 आता, ये 16 के ज्यादा पास में, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये हमारा 1369 का आंसर हो जाएगा 37। ठीक है, वीडियो एकदम अच्छे ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, और ये जो 5 सवाल मैंने दिए इसके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। यदि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आता हो तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए।